वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है बेटा स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.7 से रिलेटेड। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 10.7 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट लाइन 10th चैप्टर क्लास 11th। तो इसमें आपके पास बेटा तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, वो एक बार रीड कर लें थोड़ा सा। ये कहता है पहला टॉपिक आपके पास बनेगा भाई, किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन लाइन की एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखी है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। यानी हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, ये नीचे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, सपोज करो पॉइंट आपका क्या है, पी x1 एंड y1, और ये लाइन की इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फ्रॉम ए गिवन लाइन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट, ये हमें कॉन्सेप्ट करना है। क्या बनता है भाई, ये कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p से डिनोट कर दें आप, और इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है ax1, यानी ये आपका फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में करेंगे आप x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर ऑन मोड। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी गिवन पॉइंट की। आप कहेंगे x1 y1 क्या है, मतलब ये हुआ कि x1 y1 आपका गिवन पॉइंट है जहां से हमें डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, और ये a क्या है, x का कोएफिशिएंट, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना x का x के कोएफिशिएंट का x कोऑर्डिनेट से ax1 प्लस by1 प्लस में ये कांस्टेंट c एज इट इज। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट, इसको मोड में ले लें, क्योंकि मोड का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इस कारण से हमें मॉडुलस का सिंबल शो करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर सपोज करो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव भी आ जाए तो मोड की वजह से प्लस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है आपकी इस पॉइंट की इस लाइन से। ठीक है, अब सपोज करो कह दे कि ओरिजिन से बताओ, यानी यही पॉइंट आपका अगर ओरिजिन हो जाता तो x1 y1 की बजाय क्या बन जाता, ये 0 बन जाता। अब देखो क्या बनेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट कह दो या ऑफ ओरिजिन कह दो फ्रॉम ए गिवन लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ए गिवन लाइन, यानी गिवन लाइन से ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो इसकी गुणा करना भाई, a गुणा में 0 क्या हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू ये भी 0, b इंटू 0 क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, प्लस में ये c ये लो, और डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन मोड, यानी ये तो होगा 0 ये भी 0 प्लस में c, यानी इसी बात को आप मोड c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो। तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस मांगते तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी कह सकते हो भाई, मोड c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये किसी गिवन पॉइंट की किसी गिवन स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका है। एक और है भाई, इसमें पोजीशन कहता है रिलेटिव पोजीशन बताना है। रिलेटिव पोजीशन कैसे बताते हैं भाई, कोई लाइन रखी है, उसमें कोई दो पॉइंट देगा आपको, वो दोनों पॉइंट आपके उनकी रिलेटिव पोजीशन पूछेगा कि रिलेटिव पोजीशन बताओ। जैसे आपकी एक्सरसाइज जैसे हम स्टार्ट करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर गिवन इक्वेशन है हमारे पास है लाइन की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, और दो पॉइंट दे दिए, सपोज करो ये x1 y1, इधर आपका कोई x2 y2, दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं वो। तो रिलेटिव पोजीशन पूछने का अर्थ यही है, वो ये कहेगा ये बताओ कि रिलेटिव पोजीशन क्या पॉइंट होगी, यानी पॉइंट किधर है, या आइदर साइड में है लाइन के या बोथ डायरेक्शंस में है, यानी अपोजिट साइड में है। हो सकता है एक पॉइंट ऊपर हो एक पॉइंट नीचे हो x2 y2, या हो सकता है दोनों के दोनों पॉइंट एक ही साइड में ऊपर की तरफ हो, या हो सकता है दोनों के दोनों पॉइंट नीचे की तरफ एक ही साइड में हो। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन हमें पता लगेगा। वो क्या कहता है कि भाई वो जो पॉइंट दिए हुए वो दोनों पॉइंट लाइन की इक्वेशन में अप्लाई कर दो। ठीक है, गिवन लाइन की इक्वेशन में अप्लाई कर दो, हमारे पास कोई स्केलर आएगा यानी m आ जाएगा, जिसको हम m कह सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी वो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अप्लाई करने से आपकी जो m की वैल्यू मिली है, अगर वो आपकी नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे दोनों के साइन अपोजिट हुए तो ये दोनों लाइंस के
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे भाई। अगर आपकी दोनों की साइन जाएंगी वो एक ही डायरेक्शन में आते हैं, दोनों साइन पॉजिटिव आते हैं तो भी एक ही डायरेक्शन में है, दोनों नेगेटिव आते हैं तो भी एक ही डायरेक्शन में है। और इसका मतलब अपोजिट साइन आते हैं दोनों के, तो इसका मतलब दोनों आइदर साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए आपके अब ये चेक कर लें, इसके देखने से पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस बेटा, देखिए एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 6x + y - 1 = 0। यानी दोनों पॉइंटों की पोजीशन हमें बतानी है, यानी वो कहां है, इस लाइन से किधर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे होगा, तो ये रिलेटिव पोजीशन कहलाती है। तो कहता है पोजीशन बताओ भाई। ऐसा कर लें, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी भाई, 6x + y - 1 = 0 दी हुई है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट अप्लाई करें, पुट 3, 4, ठीक है, यानी x की जगह 3 और y की जगह 4, इसमें रखते हुए रिप्लेस करें, m आएगा आपके पास, देखते क्या बनता है, ये 6 × 3 प्लस में y की जगह 4 -1 कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 18, इसकी जगह 4 रखना चाहिए था हमें, 18 + 4 कितना हुआ 22 और -1 कितना बचेगा भाई 21, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यानी m का मान जो है आपका इस इक्वेशन में अप्लाई करने से जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या बन गई है 21, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट पे अप्लाई करें, 4 द सेकंड पॉइंट -1 एंड 1, इसके लिए पोजीशन देखिए क्या बनती है, x की जगह -1 रिप्लेस करें, 6 - 1 और प्लस y की जगह 1 -1 कितना बन गया भाई -6, ये आपका कैंसिल हुआ, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट रखने से तो पॉजिटिव आया है, दूसरा पॉइंट रखने से m का मान क्या है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब these two points are lies either side of the line 6x + y - 1 = 0, दोनों आइदर साइड में लाई करते हैं। यानी एक तो आपकी जो लाइन है 6x + y - 1 = 0, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, कहीं भी हो सकता है, ऐसे ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों आइदर साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to on the given line x - y + 2 = 0। That means here we are given with a straight line, ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है भाई, जिसकी इक्वेशन x - y + 2 = 0 है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो एक पॉइंट P है और कोऑर्डिनेट है भाई 1 और 2, तो हमें इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो भाई, ये लो परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। लेट अस सपोज दैट दिस इज Pn, ये Pn आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है। आपको पता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने क्या डिनोट किया था, P से, क्या फार्मूला था, ax1 मोड में ax1 + by1 + c अपॉन रूट में a² + b² होल मोड, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी गिवन पॉइंट से गिवन लाइन की, ठीक है। यानी x1 y1 क्या है 1 2, और a और b क्या है, a 1 है, b आपका -1 है, c क्या है, c आपका 2 है भाई, ये वैल्यू रिप्लेस कर दो बस। यानी इधर 1 इस कोएफिशिएंट की गुणा x के साथ, तो ये 1 × 1 यानी p = 1 × 1, ये तो x1 हुआ, ये a आपका 1 हुआ, क्योंकि इधर x का कोएफिशिएंट a की जगह 1 आया है, प्लस में b की वैल्यू देखो भाई, b कोएफिशिएंट होता है y का -1 है, ये ब्रैकेट में -1 लिख दिया मैंने, ठीक है, या यहां पे इस सिंबल प्लस को हटा के यहां पे माइनस लिख लो इसको, -1 × 1 × आगे आपका y1 है 2, ये लो, और प्लस में c की जगह प्लस का 2 है, डिवाइडेड बाय रूट में a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये लो भाई होल मोड, सोल्व करो, 1 - 2 + 2 अपॉन 1² 1, ये -1 का स्क्वायर 1 + 1 हुआ 2 का रूट यानी √2 होल मोड, और ये आपका 2 से -2 कैंसिल हुआ, 1/√2 बन गया भाई, क्योंकि 1 का मोड 1 ही रहेगा, √2 का √2 ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट की गिवन लाइन से 1/√2 यूनिट आ गया, ज्यादा से ज्यादा इसको रेशनलाइज करवा सकता है वो, √2 से मल्टीप्लाई करें, √2 से डिवाइड करें, यानी ऊपर √2/2 यूनिट्स, ये ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आपका ये मिल जाएगा, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड पॉइंट्स। यानी हमारे पास कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस बतानी है। यानी 3 केस दिए हुए हैं भाई। फर्स्ट में कहता है 4x + 3y - 5 = 0 एंड द पॉइंट -2 - 1। सेकंड
इक्वेशन कहता है √3x + y = 10, पॉइंट आपका √3 4, और थर्ड में कहता है 5x + 12y - 41 = 0, ये इक्वेशन है लाइन की, और पॉइंट आपका 30। तीनों में से कोई एक पार्ट काउंट कर लेते हैं भाई, क्योंकि तीनों की तीनों एक जैसे हैं। यानी मिडिल पॉइंट देखिए आपका जो रूट वाला है, मैं इसी को काउंट करवा देता हूं। सेकंड पॉइंट को देखिए एक बार, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से डिनोट करते हैं आप, ठीक है। वो था ax1, यानी इधर a क्या है √3 और x1 क्या है √3, तो √3 × √3, √3 × √3, ये हुआ ax1 प्लस by1, b आपका है 1, y1 है आपका 4, यानी 1 × 4, ये लो भाई, और प्लस में c आपका हुआ, इधर लेके आएंगे इसको 10 को, तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस का 10 हुआ, तो -10 रिप्लेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये लो -10, क्योंकि c की वैल्यू माइनस हुई है, डिवाइडेड बाय रूट में आपके पास आएगा a², यानी √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3, प्लस में रूट आपके 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 होल मोड। लो भाई क्या बच जाता है आपके पास, √3 × √3 3, प्लस का 4 -10, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 का रूट यानी 2 होल मोड, कितना बनेगा भाई, 3 × 4 7 हुआ, माइनस का 3/2 होल मोड, और हमें पता है मोड में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब ये आपका 3/2 यूनिट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपकी ये दोनों पार्ट भी आप कर लेना भाई, आपको करने पड़ेंगे क्योंकि सेम है। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द लाइंस, दो लाइन दी हुई है, 2x + 7 - 9 = 0 एंड 4x - y + 11 = 0 इज फर्दर फ्रॉम द गिवन पॉइंट 2 3, यानी हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और दो लाइन दी हुई है, हमें बताना है कि इस पॉइंट से दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा दूरी पे है, यानी दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो भाई, जो भी ज्यादा होगी वही ज्यादा दूर होगी, सीधी सी बात है। यानी लाइन तो हमारी दो है, पहली वाली लाइन है पॉइंट वही है, यानी सपोज करो आपका पॉइंट ये है P, और दो लाइन आपकी ये दी हुई है, पहली लाइन को मैंने लिख दिया इधर से 2x + 7y - 9 = 0, दूसरी लाइन को मैंने लिख दिया भाई 4x - y + 11 = 0, और ये आपका पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है भाई आपके पास 2 3, तो 2 3 से डिस्टेंस इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये डिस्टेंस होगी इसकी, और इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये डिस्टेंस होगी है, यानी हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है इससे कौन सी लाइन ज्यादा दूर है, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर ले दोनों केसेस में। पहले वाले के लिए मैंने P1 कह दिया भाई, P1 यानी फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, ये कह देंगे ax1, a क्या है 2 इंटू x1 क्या है 2, तो 2 × 2 प्लस b × y, वो क्या है आपका, यानी by1, तो b है आपका 7 इंटू y1 है आपका 3, और प्लस में c है -9, ये -9, डिवाइडेड बाय रूट में 2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ये आपका a है 2² + 7², ये लो भाई होल मोड, सोल्व कर दिया आपने, 4 और प्लस का y 21 माइनस के 9, यानी ये बचेगा आपका 49 + 4 53, √53, कितना बन गया भाई होल मोड, ऊपर देखो 25 25 - 9 यानी 16, 16/√53, ये तो डिस्टेंस आ गई आपकी। पॉजिटिव आपको मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव शो होगा, पॉजिटिव आ गया है, 16/√53, ये डिस्टेंस तो आ गई पॉइंट की पहले लाइन से। इसी प्रकार से P2 निकालने, सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें भाई, सेकंड लाइन से ax1 यानी 4 2 8, 4 × 2 प्लस b आपका -1 है, तो यहां पे प्लस की बजाय माइनस लिखने, -1 × y3, और प्लस में c आपका 11, डिवाइडेड बाय रूट में है 4² - 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर होल मोड, यानी कितना बन गया भाई 8 और 11 कितना 19 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 16 और अपॉन में आपका है रूट में, ये हुआ आपका 16 + 1 यानी 17, √17। अब आपको ये काउंट करना है भाई ज्यादा डिस्टेंस कौन सी, देखो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, P1 पहले जो डिस्टेंस निकाली उसमें भी 16 आया न्यूमरेटर, इसमें भी 16 आया, एक तो मैं √53 से डिवाइड करूंगा उसको, एक मैं √17 से डिवाइड करूंगा, √17 तो आपको पता है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, और रूट जो 53 आएगा आपका वो, और देखो यानी आपका रहेगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, न्यूमरेटर सेम है और डिवाइड कर रहे हैं वो क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो बड़ी क्वांटिटी से अगर सेम 16 को डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा,
और अगर आप 4 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका, यह आंसर बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस P2 आपकी ग्रेटर है, तो P2 आपकी बिगर देन P1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड लाइन आपकी इस पॉइंट से ज्यादा दूर है, देयरफॉर सेकेंड लाइन कह सकते हैं सेकेंड लाइन इज फर्दर फ्रॉम P, यानी ये जो पॉइंट आपका P था इससे ज्यादा दूरी पे है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, शो दैट द ओरिजिन इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन स्ट्रेट लाइंस। यानी हमारे पास जो पॉइंट दिया वो अब की बार ओरिजिन है भाई, और 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी है। कहता है ये शो करो कि ये जो ओरिजिन है तीनों लाइन से बराबर दूरी पे है। अब याद करो मैंने बताया था कि ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो c अपॉन होता है आपका रूट में, यानी मोड c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मोड भी कह सकते हो c अपॉन दिस और मोड, ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप अप्लाई करें, क्यों, क्योंकि भाई ओरिजिन का मतलब हुआ x1 y1 आपके 0 0 हैं, तो a x1 भी 0 हो जाएगा, b y1 भी 0 हो जाएगा, c बचेगा। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो c अपॉन c देखो भी पहली किस्म में क्या है 10 अपॉन रूट में a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 1 9, कितना हुआ 25 का रूट आएगा 5 यानी 10/5 कितना आ गया 2 यूनिट आ गई भाई। पहली लाइन की डिस्टेंस तो ओरिजिन से आ गया 2 यूनिट। इसी प्रकार से दूसरी की देखो, दूसरी की अप्लाई करें तो दूसरी में सी है आपका 26 फॉर ये फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन, और फॉर सेकंड लाइन के लिए देखें 26 बटे रूट में 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस में -12 का स्क्वायर हुआ 144 और मोड, यानी कितना हो जाएगा 26 बटे 169 हुआ 169 और वो आएगा 13, ये लो भाई 13 और 13 दूनी 26 यानी 2 यूनिट आ गई, ये भी 2 यूनिट आई है। इसी प्रकार से थर्ड लाइन के लिए देखें, थर्ड लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, इसका कांस्टेंट है आपका -c की जगह -50 अपॉन रूट में 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में भाई 24 का स्क्वायर हुआ 576, ठीक है 576 प्लस 49 कितना हो गया 625 का रूट करेंगे कितना आएगा 25, यानी माइनस का 50 अपॉन 25 और मोड 25 दूनी 50 हुआ, -2 का मोड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 यूनिट आ गई भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से तीनों लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने काउंट कर ली, वो इक्वल है, यही उसने कहा था कि शो करो कि इक्वल है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी 2 पैरेलल लाइन दी हुई है हमारे पास, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका सेम वैसा ही जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, थोड़ा फर्क है क्या भी, यहाँ पे दोनों लाइन करके पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा कर लें, इस लाइन के ऊपर दोनों लाइन की क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। पहली लाइन हमारे पास है 2x + 3y - 4 = 0, दूसरी लाइन की क्वेश्चन है 2x + 3y + 17 = 0, ठीक है। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि पहली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 है, लेट p बी द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 ऑन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट वही हो गया कि गिवन पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ठीक है। ऐसा कर लें कि ये पॉइंट जब आपका फर्स्ट लाइन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रखवा दो, इंप्लाइज 2 गुणा में x की जगह x1 प्लस 3 गुणा में y की जगह y1, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अप्लाई करवा दिया यहाँ पे, ये लाइन पे लाई करता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इक्वल टू ले जाओ 4 को, तो इक्वल टू 4 हो गया भाई, इधर माइनस का 4 था उधर इक्वल हो गया है, नहीं प्लस का हो गया है। अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, p की डिस्टेंस x1 y1 से, यानी p x1 y1 की डिस्टेंस लाइन 2x + 3y + 17 से क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ लेट p बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द लाइन, तो ये हो जाएगा a x1 यानी 2 × x1, ये लो 2x1 प्लस b × y1 यानी 3y1 और प्लस में c कितना है 17 डिवाइडेड बाय रूट में आपके पास रहेगा 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर हुआ 9 होल मोड, ठीक है। यानी आप वैल्यू रिप्लेस करें, देखो इसको गौर से देखो भाई, ये रिलेशन आपके पास ऑलरेडी है क्योंकि आपने काउंट कर रखा है। जब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा था तो मैंने इसमें अप्लाई करवा दिया, 2x1 + 3y1 की वैल्यू 4 आ गई है, तो 2x1 + 3y1 यहां भी है मेरे पास,
तो इसको मैं 4 से रिप्लेस कर दूंगा, ये वैल्यू 4 है, यानी क्या बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में, ये हो जाएगा 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाई रूट में कितना हुआ 13, ये लो भाई और मोड है, तो 17 और 4 कितना हुआ 21, 21 बटे रूट 13, ये इतने यूनिट डिस्टेंस आ गई भाई। ठीक है, तो आपके पास दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, 21 बाई रूट 13। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए, क्या है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x + y + 3 = 0, यानी इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने भाई। अब की बार व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज √5, यानी उस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस √5 हो, यानी हमने मान लिया ये दोनों लाइन ये है भाई, पहली लाइन की क्वेश्चन है, ये दूसरी लाइन की क्वेश्चन है, और इसके ऊपर वो पॉइंट हमने ले लिया है x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 से इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे हम किसकी, गिवन स्ट्रेट लाइन सेकंड लाइन की x + 2 y + 2 की, वो √5 दे रखी है, हम भी निकाल लेंगे, उसने दे भी रखी है, दोनों को बराबर रख देंगे, हमारे पास x1 y1 का मान आ जाएगा भाई। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, पहले तो ये पॉइंट इसमें लाई करवाओ, यहां से लाई करवाएंगे तो बन जाएगा x1 + y1 = जाके बन जाएगा -3, ये 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -3 रिप्लेस हो जाएगा। और अब इसकी डिस्टेंस निकाल दो, लेट p बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू दिस लाइन, तो क्या बनेगी 1 × x1 यानी x1, ये लो, प्लस में 2 × y1 2y1, और प्लस में c आपका 2 डिवाइडेड बाय रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल मोड। तो p की वैल्यू तो दे रखी है ऑलरेडी √5, ये रख दो √5 = मोड में इधर से देखो भाई, ये बन जाएगा x1 प्लस ये हो जाएगा 2y1 और प्लस के 2 अपॉन √5, ये लो। सबसे पहला काम तो ये करो भाई, यहां से मोड हटाओ, मोड हटाओगे तो आपके पास क्या लगेगा, प्लस माइनस का सिंबल। ठीक है, इधर प्लस माइनस का सिंबल लगेगा, एक बार तो लग जाएगा प्लस का और एक बार माइनस का √5, और इधर से मोड हट जाएगा, यानी x1 + 2y1 + 2 अपॉन में √5 ऐसे लिख पाओगे, और x1 + 2y1 का मान हमारे पास है -3, वो रिप्लेस कर लो, रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिप्लेस करेंगे तो अपने पास बन जाएगा, यानी आप ऐसा कर लें भाई, इस मोड को यहां प्लस माइनस बाद में लगा, पहले इसको तो मोड ही रखना पड़ेगा, इसको मोड ही रख ले ताकि प्लस भी सिंबल आपका ये रहे, यूज हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं बनी चाहिए, डिस्टेंस आएगी ना, तो आप यूज करो एक बार। ये बनेगा -3 और +2 अपॉन √5। देखिए बेटा, ये जो वैल्यू है हमने रिप्लेस कर ली है, वो गलत कर ली है, एक बार देख लें, एक बार यहां से एक बार फिर से ट्राई करें, ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, p का मान √5 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका x1 + 2y1 + 2 अपॉन √5 होल मोड। ठीक है, ये रिलेशन है, ये जो वैल्यू आपकी x1 + y1 = -3, ये रिप्लेस नहीं हो सकता यहां, क्योंकि ये 2y1 है, हमारे पास 2y1 नहीं, यहाँ पे y1 है, तो इसकी इक्वेशन का नाम फर्स्ट रख दो, इसको सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन से, यहां से इक्वेशन बनाओ बारी बारी से, यहां से मोड हटाओ, एक बार इसको √5 को लेके आओ भाई, √5 × √5 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से एक बन जाएगा आपके पास इक्वेशन में x1 + 2y1 + 2, ठीक है, एक बार प्लस का 5 हो जाएगा, और एक बार आपका माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि मोड हटा रहे हो आप, ठीक है, तो एक बार +5 लेने से इक्वेशन हुई, यानी क्या बन जाएगी x1 + 2y1 और इज इक्वल टू 2 को लेके जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी भाई। इन दोनों को सोल्व कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x1 y1 का आ जाएगा, सेपरेट कर दो भाई इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी -x1 + x1 कैंसिल हुआ, -2y1 और ये +y1 भी आ रहा है, -y1 इक्वल टू -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y1 की वैल्यू 6 आ गई भाई, ये y1 की वैल्यू 6 इसमें रख दो पहली केस में, तो x1 + 6 इक्वल टू -3, इसको तो लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x1 = -9, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए जो x1 y1 था, पहला पॉइंट तो ये है आपका भाई -9 और दूसरा आपके पास आया है 6, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो है आपका इन दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी बनी रहेगी।